आपने ट्रेन में, बस में सफ़र करते समय या कहीं भी मार्केट में आपने भिखारियों को ज़रूर देखा होगा। कुछ तो लाचारी में भिक्षाटन करते हैं, यानी भीख मांगते हैं, या कुछ शौक़ से भी मांगते हैं, यानी काम करने की उनमें, या तो काम करने की उनमें इच्छा नहीं है, या उतना हौसला नहीं है, या उतने उनका मोरल इतना डाउन हो चुका है कि भीख मांगने के अलावा कोई काम उन्हें सूझता ही नहीं है। ऐसा ही वाक़या एक बार ट्रेन में हुआ। एक भिखारी, एक लड़का था जो कहीं बाहर प्रदेश से कमाने आया था और उसे कुछ दिन काम नहीं मिला तो वो भीख मांगने लगा, और भीख मांग के ही उसका गुजारा हो जाता था, तो उसने दूसरे काम के बारे में सोचा ही नहीं। एक बार ऐसे ही भीख मांग रहा था ट्रेन में, 1 रुपया 2 रुपया जैसो मांग रहा था, तो एक आदमी जैसो बोला कि इसे पैसे मत दो, यानी वो तो खुद नहीं दिया, उसके बगल वाला जो दे रहा था उसे भी मना किया कि इसे पैसे मत दो। तो बोला, साहब आप तो खुद तो दिया नहीं, ये दे रहे हैं बगल में, तो इनसे को भी आप क्यों मना कर रहे हो? बोला, तुम इतना हट्टे कट्टे दिखते हो, पूरा तंदुरुस्त शरीर है, तुम कमाते क्यों नहीं? उन्होंने उसे रुकने बोला, पॉकेट से 200 रुपया निकाला और उसे देते हुए वो भी ट्रेन से उतर गए। ट्रेन चूँकि ज़्यादा देर रुकने वाली थी वहाँ, और उसको पकड़ के ले गए कि बुक स्टॉल के पास ले जाने लगे। वो लड़का सोचा शायद मुझे जैसो ये पुलिस के पास ले जा रहा है। बोला, साहब मुझे पुलिस के पास क्यों ले जा रहे हो? मत ले जाओ, मैं छोड़ दूंगा भीख मांगना और अपने गांव चला जाऊंगा। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं पुलिस के पास तुम्हें नहीं ले जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ दिखा रहा हूँ। बुक स्टॉल पर गए, कुछ न्यूज़पेपर, कुछ मैगजीन वगैरह, 4-5 रुपया 10 रुपया की जो मैगजीन होती है वो सब कुछ खरीद दिए। 200 रुपये में जितना हुआ उन्होंने उसे दे दिया, और बोला, इससे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेन से उतर करके, उन्हें इच्छा तो होती है पेपर पढ़ने की, लेकिन वो जाना पसंद नहीं करते हैं ट्रेन से उतर करके। तुम जो है सो उन्हें ट्रेन में ये सामान दोगे और एक्स्ट्रा 1 रुपया चार्ज कर दोगे। तो बोला कि 1 रुपया कौन देगा मुझे एक्स्ट्रा? तो बोला, तुम भीख जो मांगते हो तो इसमें कौन देता है? इसी तरह सामान दोगे, किसी को ट्रेन से उतर के लाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, तो क्यों नहीं देगा? नहीं भी देगा तो क्या, तुम जितना मैं लिया वो तुम्हारा पेपर का मार्जिन तो देता ही है दुकान वाला। तो इस तरह से उन्होंने बेचा। कुछ समय में ट्रेन करीब आधे घंटे रुकी रही और वो गया और उधर से बेच के लगभग बिक गया, 1 पेपर बचा हुआ था। तो वो जैसो बोला, क्या शुरू हो गया काम? बोला, हाँ सर, बेच दिया, अभी 1 ही सिर्फ बचा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि कितने पैसे हुए? तो लगभग जैसो 200 का सामान लिया था और वो 25-30 रुपये कमा चुका था। तो उन्होंने अपना 200 रुपया ले लिया और बोला, ये 25 रुपये तुम्हारी कमाई है, और तुम जैसे जाओ इससे दोबारा फिर पेपर खरीदो, फिर बेचो। और उन्होंने अपना 200 रुपया भी रख लिया। बगल वाले में बोला, वाह सर, आपने तो आधे घंटे के अंदर इसे बिजनेसमैन बना दिया। उन्होंने बोला कि 25 रुपये का फिर ख़रीदना, फिर बेचना, फिर ख़रीदना, फिर बेचना, इस तरह से दिन भर। और लड़का ऐसा ही किया, दिन भर में 25 रुपये का फिर लिया, 10 मिनट में बेच दिया, फिर जाके मैगजीन की दुकान से ले लिया, फिर बेच दिया। दिन भर में लगभग 200 रुपया कमा लिया। कल फिर जब 200 से ख़रीद के बेचा। इस तरह से दोस्तों वो दिन में 500-500 कमाने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ा। यानी एक जो भिखारी था वो जो है सो कुछ ही दिन में एक बिजनेसमैन बन गया। बिजनेसमैन मतलब बहुत बड़ा बिजनेस तो नहीं हो गया, लेकिन भिक्षा मांगता था, इससे तो कहीं बेहतर है। लोग भी, आम आदमी भी जो है सो बहुत सारे लोग होते हैं कि हम बेरोज़गार हैं, सरकार नौकरी नहीं दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि 2-4-5 हज़ार रुपया, 10-20 हज़ार का लोग बड़ा सा मोबाइल ले लेता है, लेकिन जैसो 20 हज़ार का कोई धंधा नहीं कर सकता है। 20 हज़ार में भी बहुत सारे धंधे होते हैं। आप जैसे सूरत वगैरह में देखते हैं, अभी बहुत सारा दुकान ऑनलाइन कपड़ा भेज देता है। यदि 5 हज़ार का भी लेते हैं, 10 हज़ार का, आपको जैसे एक बंडल भेज देगा, और उसे क्या अपने साइकिल पे लाद करके, मोटरसाइकिल दिन भर में उड़ा रहा है और उसको उस पर लाद करके उसे बेच नहीं सकता है क्या घूम करके? तो आप भी जैसो अपने आप को बेरोज़गार घोषित किए हुए हैं, ऐसा मतलब हकीकत में है नहीं। आप जैसो 20 हज़ार का मोबाइल ले लिए हैं, गार्जियन से ख़रीद करके बैग में पेट्रोल फूँक रहे हैं, और उसी पे लाद करके 10-20 हज़ार का कपड़ा भी अगर बेच लेते हैं, तो आप जैसो
कम से कम बेगारी से तो अच्छा होगा, वही आपकी धंधा चल गया तो धीरे धीरे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन आप जो है सो घूम के ही बेचेंगे। यदि आपने अच्छे खासे कमा लिया, 10,000 का माल मंगाया, उसको बेच करके फिर 20,000 का मंगाया, फिर 50,000 का मंगाया, धीरे धीरे आपको इनकम बढ़ेगी, ग्राहक बन जाएगा, तो आप जैसो अपना बड़ा दुकान भी खोल सकते हैं। तो असंभव कुछ भी नहीं है, बस करने की ज़रूरत है जीवन में, असंभव कुछ भी नहीं है। आपके पास करने का जज्बा चाहिए, और बस ऐसे ही बैठे रहेंगे, चलो लोग क्या कहेगा, इज़्ज़त प्रतिष्ठा चला जाएगा, लोग कुछ नहीं कहेगा फ्रेंड्स, और लोग कहता ही रहेगा। आप दुनिया को खुश रखने के लिए चलेंगे तो दुनिया कभी खुश नहीं होगी। आप कामयाब हो जाएंगे तब भी दुनिया दुखी ही रहेंगी, और असफल हैं तब तो दुखी है ही। तो इसलिए जैसो दुनिया की परवाह मत करें, आपको जो अच्छा लगे वो करें, अपने आप को कभी भी बेकार नहीं बना के रखें, जो भी हो रहा है करें। आपके पास जैसो पुश्तैनी खेती की ज़मीन है, लेकिन उसमें आप काम नहीं करेंगे, खुद को बेरोज़गार घोषित करके बैठे रहेंगे, तो इससे क्या होने वाला है। कोई भी सरकार आ जाए, कुछ भी हो जाएगा, हर किसी को जो है सो नौकरी नहीं मिलेगी, ये बात आप मान के चलें। हर किसी को नौकरी देना संभव ही नहीं है। सीमित पोस्ट होता है और सीमित पैसे भी सरकार के पास हैं। सरकार कोई खजाना नहीं है, हम आपका ही पैसा जो है सो उसको जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से उतनी वैकेंसी निकालती है और उस हिसाब से पैसा देती है। सरकार कोई जो है सो पैसा मतलब ये नहीं होता है कि जितना मर्जी हुआ उतना रुपया छाप लेगा और सबको नौकरी दे देगा। संसाधन सीमित है, तो हम लोग को खुद भी ही जो है सो रोज़गार ढूंढना पड़ेगा। अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो अपना रोज़गार करके कमा रहे हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।